कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। बड़ी खबर जबलपुर से, ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत का आरोप है। गैलेक्सी हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा देखा जा रहा है। परिजनों ने ऑक्सीजन खत्म होने से मौत का आरोप लगाया है। प्रबंधन ने ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना नहीं दी है, परिजन कह रहे हैं। मृतकों में सीएमएचओ के रिश्तेदार भी हैं और मौत के बाद परिवार अब हंगामा मचा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें वहां की आपको दिखाएंगे। मृतकों में सीएमएचओ का एक रिश्तेदार भी शामिल है। 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। आरोप परिजन लगा रहे हैं। हंगामा वहां पर देखा जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रबंधन ने ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना नहीं दी, ये परिजन कह रहे हैं। और मौके पर बड़ी संख्या में परिजन वहां धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस मौके पर है। यहां पर गैलेक्सी हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा देखा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म होने की जानकारी नहीं दी गई, आरोप परिजन लगा रहे हैं। विजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विजेंद्र, क्या हुआ वहां पर और अभी क्या स्थिति है? बहुत गंभीर घटना है। बता दूं आपको कि जबलपुर के उखरी इलाके में स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत हुई है। ये 5 मरीज जो है कोरोना संक्रमित से बताए जा रहे हैं। और परिजनों का आरोप है कि रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से 5 कोविड पॉजिटिव मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। फिलहाल बता दूं आपको कि खासा हंगामा गैलेक्सी हॉस्पिटल में हो रहा है। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं और 4 थानों के पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। प्राइमा फेसाई ये बात सामने आई है कि टीआई राजगंज का भी ऐसा कहना है कि ऑक्सीजन खत्म होने से ये 5 मौतों की जानकारी है। फिलहाल जो डेड बॉडीज हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार को भिजवाना अपनी प्राथमिकता प्रशासन बता रहा है और आगे जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। बता दूं आपको कि ये जो 5 लोग हैं, ये प्रमिला तिवारी और गौतम तिवारी, ये नरसिंहपुर से यहाँ पर आकर भर्ती हुए थे, जबकि उनके अलावा आनंद शर्मा, गोमती राय और डॉक्टर देवेंद्र कुररिया 5 मृतकों में शामिल है। गंभीर बात ये भी है या एक जानकारी ये भी दी जा सकती है कि डॉक्टर देवेंद्र कुररिया जो है वो जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया के रिश्तेदार हैं। और ऐसे में ये 5 मरीजों की यहाँ जो मौत हुई है उसको लेकर खासे हंगामे के हालात हैं। गंभीर बात ये भी है कि बताया जा रहा है कि पहले भी इस अस्पताल को यानी गैलेक्सी हॉस्पिटल को एक नोटिस दिया जा चुका था। यहाँ पर क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती किए जा रहे थे। 50 कैपेसिटी बताई जा रही है। 72 मरीज भर्ती किए गए थे और इससे पहले प्रशासनिक जांच में सहयोग न करने को लेकर गैलेक्सी हॉस्पिटल के प्रबंधन को जिला प्रशासन द्वारा एक नोटिस भी जारी किया जा चुका था। लेकिन फिलहाल ये 5 मरीजों की मौत है और ये प्राइमा फेसाई कहा जा रहा है। परिजनों का सीधा आरोप है कि ऑक्सीजन खत्म होने से ही मौत हुई है। जो हमारी उनसे बातचीत हुई है और जब पुलिस का बल यहाँ पर पहुंचा तो अपने साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचा ताकि और मरीजों की मौत ना होने पाए। और फिलहाल इस मामले की जांच की बात की जा रही है, हंगामा जारी है। बने रहे हमारे साथ में विजेंद्र। और उस वक्त जब वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा और परिजन हंगामा कर रहे थे, सवाल खड़े हो रहे थे, वहां जायजा लिया है हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। दिखाते हैं आपको। जबलपुर में एक तरफ कोरोना कहर बनकर टूट रहा है और दूसरी तरफ अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार भले ये दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है सब जगह दुरुस्त की जा रही है, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और हैं। नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल का। यहाँ आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। खासा हंगामा भी इस वक्त चल रहा है और आप देखेंगे कि पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि रात को 3 बजे अचानक ऑक्सीजन यहाँ पर ख़त्म हो गई थी और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो मरीज बैठे थे उनमें से 5 मरीजों की मौत होने का आरोप है। गंभीर बात यह है कि इनमें से एक जो मरीज हैं, जो एक मृतक हैं, वो जिले के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे जो मृतक हैं वो एक खुद पेशे से वेटनरी डॉक्टर बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि हंगामे के हालात हैं यहाँ पर और पुलिस के जो तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ रात में कल 2 बजे ऑक्सीजन हॉस्पिटल में खत्म हो चुका था, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हुई। सांसद जी अपने फेसबुक पे कलेक्टेड अपडेट करते हैं कि जबलपुर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, टैंकर खड़े हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हर दिन सिलेंडर की फोटो डल रही है। तो उसके बाद हॉस्पिटल संचालक यहाँ तहसीलदार महोदय भी मौजूद हैं
उन्होंने साफ साफ बोला है कि हॉस्पिटल प्रशासन की गलती है। आप देख पा रहे हैं कि प्रफुल्ल श्रीवास्तव यहाँ पर टीआई लाटगंज है। किस तरह से जांच कर रहे हैं प्रफुल्ल? अभी इनका कंप्लेंट आया है। अभी चूंकि हमारी प्रॉब्लम है कि बॉडी को शिफ्ट करना और रिमेनिंग पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। उसके बाद इनकी कंप्लेंट ले ली है, जो भी उसकी रेडियस आएंगे वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व से पूरी जांच होगी इसकी। ये 5 लोगों की मौत बताई? हाँ, 5 लोगों की डेथ है अभी ऐसा पता चला है और इनके परिवार का कहना है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं और बैकअप कैसे नहीं हो पाया कि है जांच का मुद्दा है। लेकिन अभी हम उनकी डेड बॉडी को शिफ्ट करना और बाकी लोग के रिमेनिंग जो पेशेंट है उनको बेहतर ट्रीटमेंट कराने के लिए व्यवस्था कराना है। तो गैलेक्सी अस्पताल में हुई है गंभीर आरोप। परिजन और यहाँ पर कुछ कांग्रेस के लोग भी आए हैं, वो लगा रहे हैं इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रात को 2 बजे करीब ऑक्सीजन खत्म हुई, लेकिन इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी गई और 5 मरीजों की मौत जबलपुर के इस अस्पताल में हो गई। अब देखना होगा कि पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन ये जो पूरे हालात हैं ये बताते हैं कि सरकार के या प्रशासन के दावों के इतर अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्थाएं कुछ और हैं और जाहिर सी बात है ये जो नज़ारे हैं आई ओपनर हैं, आंखें खोलने वाले हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत का आरोप है। परिजन यही कह रहे हैं कि देर रात को ऑक्सीजन खत्म हो गया और सूचना भी नहीं दी गई। 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौतों की खबरें इन दिनों मध्य प्रदेश में आम हो चली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब इन सब से इनकार कर रहा है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि गैलेक्सी हॉस्पिटल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए कि अगर 50 की अनुमति दी गई है तो 70 से ज्यादा मरीजों का इलाज क्यों किया जा रहा है कोविड के? और दूसरी बात यह कि जब ऑक्सीजन की कमी है तो क्यों आपूर्ति नहीं हो पाई, परिजनों तक सूचना क्यों नहीं पहुंची? बेशक एक बेहद गंभीर ये पूरा घटनाक्रम है और ये जो सवाल आप उठा रहे हैं हम लगातार रिपोर्टिंग के दौरान भी उठाते आ रहे हैं और लेकिन घटनाक्रम यही है। बताया जा रहा है कि कल रात 2 से 3 बजे के बीच में ऑक्सीजन जो था यहाँ पर स्टॉक लिक्विड ऑक्सीजन का खत्म हुआ। आपूर्ति जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव मरीज थे उन तक नहीं हो पाई और बताया ये जा रहा है कि 5 मरीज ने तड़प कर दम तोड़ दिया। जो मरीजों की सूची है प्रमीला तिवारी और गौतम तिवारी नरसिंहपुर से यहाँ पर आकर भर्ती किए गए थे। इनके अलावा आनंद शर्मा थे, गोमती राय थी जिनकी मौत हुई है और उसके अलावा डॉक्टर देवेंद्र कुररिया भी यहाँ पर कोविड पॉजिटिव होकर भर्ती थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। और जिले के CMHO डॉक्टर रत्नेश कुररिया के ये रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर उन 5 मरीजों में ये शामिल हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने पर तड़प के दम तोड़ दिया। सवाल लाजमी है कि एक तरफ प्रशासन ये दावा कर रहा है कि ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को दुरुस्त रहा है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। जब ये पूरा यहाँ पर घटनाक्रम सामने आया तो कुछ देर पहले 4 थाना पुलिस का जो बल है वो गैलेक्सी हॉस्पिटल पहुँचा हुआ है। पुलिस अपने साथ खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यहाँ पर पहुँची है ताकि और मरीजों की मौत ना होने पाए जो कि यहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। और जो सवाल है, पहले भी मैंने बताया कि पहले भी इस गैलेक्सी हॉस्पिटल को एक बार कारण बताओ नोटिस जिला प्रशासन की ओर से जारी किया जा चुका है। वो इसलिए जारी किया गया था कि अस्पताल ने भर्ती मरीजों की सही सूचना जो है जिला प्रशासन को नहीं दी थी और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 50 यहाँ पर मरीजों को इलाज देने की क्षमता है, लेकिन 72 मरीज यहाँ पर भर्ती किए गए थे। फिलहाल नज़ारा मैं अभी भी आपको दिखा दूं कि खासा हंगामा यहाँ पर हुआ। आप ये नज़ारा देख रहे हैं जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल का, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुद को बताता है। और यहाँ पर ये जबलपुर का जो उखरी चौराहा है वहाँ पर ये गैलेक्सी हॉस्पिटल स्थित है और आप सामने देखेंगे कि शव वाहन जो है वो लेकर यहाँ पर आया गया है। ये देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मृत व्यक्तियों के लिए जो निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है, तो आप देखेंगे कि डेड बॉडी जो है वो यहाँ से लेकर जाई जा रही है। ये तमाम नगर निगम के कर्मी या वो फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार अब कोविड प्रोटोकॉल से करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी एक के बाद एक भिजवाई गई है और प्रशासन ने अपनी प्राथमिकता भी यही बताई है कि सबसे पहले जो डेथ हुई है, 5 डेथ की पुष्टि की जा रही है, उनकी समय पर अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के साथ कर दिया जाए। फिलहाल पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जांच के बाद तमाम आरोपों पर कार्रवाई की बात पुलिस नजर बना रखिएगा। विजेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि देर रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हुई है।
तो मृतकों में सीएमएचओ का रिश्तेदार भी शामिल है। परिजनों का यह भी आरोप है कि अस्पताल ने ऑक्सीजन खत्म होने की कोई सूचना नहीं दी। मौत के बाद परिजनों में गुस्सा है। इधर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गैलेक्सी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें, जहां पर परिजन हंगामा कर रहे हैं। तो 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र ने। तो 5 लोगों की जो मौत हुई है उसमें सीएमएचओ का रिश्तेदार भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी हाँ, बताना चाहूँगा कि 5 मरीजों की मौत के बाद अब जांच की बात की जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस का बल जो है मेरे पीछे मौजूद आपको नज़र आएगा। फिलहाल मामले को इन्वेस्टिगेट करने की बात की जा रही है। पुलिस ने ऐसा कहा कि पुलिस की प्राथमिकता सबसे पहले कोविड पॉजिटिव मरीजों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से करवाने की है। और आप देखेंगे, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ, ये जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल का नज़ारा है जो खुद को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताता है। शहर के उखरी चौराहे के पास ये अस्पताल स्थित है और 5 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। बताया ये गया कि रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई। ऐसा कहना है कि ऑक्सीजन का स्टॉक ही खत्म हो गया और ऐसे में जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर तमाम मरीज थे उनमें से 5 मरीजों की यहाँ पर मौत हो गई और उन 5 मृतकों में एक डॉक्टर देवेंद्र कुररिया हैं जो कि जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया के रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार हैं। और इन 5 लोगों की मौत के बाद अब कार्रवाई की बात की जा रही है। परिजनों ने खासा यहाँ पर आक्रोश जताया। हालांकि वो इस उम्मीद से ही अपने मरीजों को उन्होंने यहाँ पे भर्ती किया था कि उनकी जान बचाई जा सकेगी। लगातार इलाज का मोटी फीस जो है परिजनों की ओर से भी चुकाई जा रही थी। सबसे बड़ी नाराज़गी परिजनों की इस बात की थी कि यदि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी या उसकी सप्लाई बाधित हो गई थी तो आखिर अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये सूचना परिजनों को क्यों नहीं दी गई। वो भी कुछ ऑक्सीजन का इंतज़ाम करते, लेकिन ऐसा कहना है कि ये सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते 5 मरीजों ने यहाँ पर तड़प कर दम तोड़ दिया। और जब ये खासा हंगामा हुआ तो पुलिस 4 थानों की यहाँ पर पहुँची। अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके भी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। ऑक्सीजन अंदर यहाँ पर दी गई ताकि और मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनकी कोई कैजुअलिटी ना होने पाए, उन तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल कर दी जाए। फिलहाल अब तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से सामने आकर कोई बयान नहीं दिया गया है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, एक तहसीलदार पहुँचे, 4 टीआई पहुँचे। संबंधित जो ये थाने की बात करें तो ये लाडगंज थाना है जहाँ के टीआई प्रफुल्ल श्रीवास्तव है। उनका कहना है कि 5 मरीजों की मौत हुई है अस्पताल में, जिसकी पुष्टि भी उन्होंने की। लगातार एक के बाद एक 5 डेड बॉडी अस्पताल से निकली हैं जिनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत अब अंतिम संस्कार करने के लिए कोविड डेडिकेटेड शमशान घाटों में ले जाया गया है। और मामले की जांच करने की बात जो है अब प्रशासन की ओर से की जा रही है। ये बात सामने आई है कि 50 की कैपेसिटी यहाँ पर मरीजों को इलाज देने की हॉस्पिटल की थी, लेकिन 72 मरीजों को यहाँ पर एडमिट किया गया था। और साथ ही साथ इससे पहले भी एक लापरवाही की वजह से, यानी मरीजों की सही संख्या जिला प्रशासन को ना देने के कारण अस्पताल प्रबंधन को जिला प्रशासन की ओर से एक बार पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका था। लेकिन एक गंभीर लापरवाही इसे माना जा सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है और तड़प के 5 मरीज जान गंवा देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और फिलहाल मामले की जांच करने की बात की जा रही है। विजेंद्र, ये भी एक बड़ा सवाल है, अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही थी तो अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी? परिजनों का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत हुई क्या आपकी?
बेशक तमाम परिजनों से हमारी बात हुई। मैंने 5 परिजनों के नाम गिनाए, जिनमें से 2 मरीज जो थे अलग अलग समय पर नरसिंहपुर से जब उनकी हालत गंभीर हुई थी तो उनको यहाँ पर एडमिट करवाया गया था। बाकी 3 और मरीज हैं। एक तो CMHO के रिश्तेदार भी हैं, उनके जीजा बताए जा रहे हैं, उनके बहनोई बताए जा रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुरवरिया, उनको भी यहाँ पर एडमिट करवाया गया था। और सबसे बड़ी बात यही है जो परिजनों की ओर से की जा रही, जो सवाल हम भी उठा रहे हैं, आप भी वही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर यदि ये क्राइसिस आई थी तो 2 बातें हैं। सबसे पहले तो उतना स्टॉक लिक्विड ऑक्सीजन का क्यों नहीं था, क्या डिमांड भेजी नहीं गई थी, और अगर डिमांड भेजी नहीं गई तो अपने आप में लापरवाही है, और अगर भेजी गई और आपूर्ति नहीं आई तो आखिर शासन प्रशासन जो दावे कर रहा है उनकी सच्चाई क्या है। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि 5 मरीजों ने ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से तड़प कर दम तोड़ दिया। गंभीर बात यह भी कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से परिजनों को इस बात की सूचना नहीं दी गई कि रात 2 से 3 के बीच में ऑक्सीजन का जो लिक्विड ऑक्सीजन का लेवल था वो कम हुआ, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई, जिसके चलते ये हालात बने। सबसे बड़ा जो आक्रोश है, जो शिकायत है परिजनों की, वो यही है कि इस मामले पर आपराधिक कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन की ओर से की जानी चाहिए, क्योंकि किसी तरह की कोई सूचना परिजनों को नहीं दी गई, ना तो कोई इंतजाम करने के लिए हाथ पैर मारे गए अस्पताल प्रबंधन की ओर से। संभव है कि अगर जिले के स्वास्थ्य महकमे से बात की जाती है। विजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटूंगी तो हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें जबलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गैलेक्सी हॉस्पिटल की, जहां पर परिजन गुस्से में भी है और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। और मृतकों में बताया जा रहा है कि CMHO के रिश्तेदार भी शामिल है। और परिजनों ने आरोप भी लगाया है कि अस्पताल ने ऑक्सीजन खत्म होने की कोई सूचना नहीं दी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई थी तो इसकी सूचना परिजनों को आखिर क्यों नहीं दी गई। तो बता दें आपको कि एक और बड़ी खबर कि ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक भी लेने वाले हैं और 12:30 बजे ये बैठक होगी। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। कई जगह से ये भी खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। अब इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक लेने वाले हैं और ऑक्सीजन पर ही ये बैठक होगी।